तो भाई जिस बात का डर था वो हो गया है। जी हाँ, बिग बॉस 19 के घर से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जो भी मृदुल के फैंस हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और मैंने जब अभी अभी थोड़ी देर पहले सुना है इस खबर के बारे में, तो मैं भी शॉक्ड हो गया। इवन मैं खुद बिग बॉस देखने जा रहा था तो मुझे ये खबर के बारे में पता चला, तो मेरा मन कहीं ना कहीं उदास हो गया। और ये मेरे को पहले से ही पता था कि मृदुल का एविक्शन ये लोग करने ही वाले हैं, क्योंकि अब लगा लीजिए एक ही महीना बचा है फिनाले में। लेकिन बिग बॉस वालों भाई, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर आते हैं या जितने भी यूट्यूबर्स आप लोग बुलाते हो, तो भाई जब सीज़न शुरू हो या सीज़न जब 30 से 40% ही हो, इवन 50% तक भी ये लोग इविक्ट नहीं करते हैं। दम हो तो इविक्शन तब करो ना। इन लोगों को बिल्कुल इनका फंडा क्लियर है बिग बॉस वालों का कि यूट्यूबर्स को हम लोग बुलाएंगे जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, और पहले खूब यूज़ करेंगे ऑडियंस अपनी। जैसे कि मृदुल भाई की ऑडियंस थी पहले, एडिक्शन लगा दो देखने देखने का। और ऑलमोस्ट अभी कितना हो गया सीज़न, ऑलमोस्ट 70-80% सीज़न कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मृदुल के एविक्शन के बाद लोग देखना भी बंद कर देंगे तो कम से कम टीआरपी तो लगभग लगभग आ ही गई है। तो इनका मानना था कि अब मृदुल को निकाल देते हैं। तो भाई अगर हिम्मत है ना, तो जो भी आप कंटेंट क्रिएटर बुलाते हो, इवन अगर मृदुल को निकालना था तो इस सीज़न के शुरू में या सीज़न के बीच में हिम्मत है तो निकाल के दिखाते। क्यों? सिंपल सी बात है, नहीं निकालते क्योंकि इन लोगों को चाहिए टीआरपी। और जो ऑडियंस, भाई कितना बड़ा फैन बेस है मृदुल का, ऑलमोस्ट 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर फॉलोअर्स लगा दूँ तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से भाई बिग बॉस वाले हमेशा से ही गेम खेलते हैं। चाहे इवन रजत दलाल के साथ पिछली सीज़न में यानी कि 18 में गेम खेला, वो टॉप 3 में ही रोक दिया था, क्योंकि रजत दलाल भी भाई विनर था शो का अगर देखा जाए। कटारिया भाई के साथ भी गेम खेला था इन लोगों ने एंड में। भाई मीटअप हुआ था कटारिया भाई का, जो एलविश यादव भाई और उनकी टीम ने कराया था। तो उसके जस्ट बाद ही निकाल दिया था कटारिया भाई को। और राइडर भाई का, जो यूके राइडर थे, उनके साथ तो बहुत ही गलत किया था, इमेज भी बिल्कुल ख़राब दिखा दी और ऐसा पोर्ट्रे किया कि इसको कुछ भी नहीं आता। और वैसे ही मर्दुल के साथ किया शुरू से ही। पिछले 3-4 वीकेंड के बाहर से आप देख लीजिए, सलमान खान भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और कहते हैं, मृदुल भाई हमेशा कहता है कि भाई मैं ट्राई करूँगा और जहाँ मेरे को लगेगा कि बोलना चाहिए मैं बोलूँगा। तो और खुद ही बोलते हैं कि बोलो, ठीक है, अगर कुछ बोल दो फिर दिखाते हैं कि ये लो, ये है तुम्हारा असली रूप, ये है वो है। तो बिग बॉस वाले सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से खेलते हैं। इन लोगों का कहते हैं स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। चलो मान लिया स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस, लेकिन ये अपनी स्क्रिप्ट रखते हैं कि किसे विनर बनाना है, किसे टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 में ले जाना है, सब अपने हिसाब से चलाते हैं। अभिषेक को भी इविक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सिंपल सी बात है, पता था कि मर्दुल जो फैन बेस इतना तगड़ा है, तो वोटिंग से तो कभी ज़िंदगी में कोई भी कंटेस्टेंट हरा नहीं पाएगा मृदुल को। तो सुनने में ये आया कि कुछ अलग ही ऑडियंस के थ्रू इविक्ट किया है। वो आपको एपिसोड में पता चल जाएगा, एक आध दिन में जब आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया मृदुल का। और कहीं ना कहीं मृदुल ट्रू पर्सनैलिटी निकल के आया, चाहे कितना भी दिखाया गया हो कि मृदुल बोलता नहीं है और मृदुल में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है या फिर बोल नहीं पाता है किसी के सामने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई जिसने 24 घंटे लाइव देखा होगा तो उसे पता होगा कि बहुत सी चीज़ें जो मृदुल बोलता था, वो आधी चीज़ एपिसोड में होती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये तो 100% बिग बॉस वालों पे डिपेंड करता है कि किसे किस तरीके से दिखाया। तो सच में ये जो न्यूज़ मैंने सुनी कि मृदुल का एविक्शन हो गया, और तहलका भाई ने बहुत पहले वीडियो डाली थी, और आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तहलका भाई वाली वीडियो देख रहा था। उन्होंने शायद ऐसा बोला था कि 79 एपिसोड या 80 एपिसोड के अराउंड मृदुल को निकालने की प्लानिंग कर रहा था। वो बहुत पहले वीडियो बनाई थी। तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी, तो मुझे लगा हो सकता है भाई प्लानिंग चल रही हो, बट इतना भाई कंफर्म नहीं पता था। लेकिन आज इन लोगों ने काम तमाम कर ही दिया मृदुल का, और बिग बॉस से भाई निकाल दिया। तो बहुत बढ़िया भाई, बिग बॉस वालों बढ़िया से खेल रहे हो तुम। सबसे बढ़िया तो बिग बॉस ही खेल रहे हैं। जो जो विनर थे, अभिषेक को भी निकाल दिया, अब मृदुल को भी निकाल दिया। अब
अब फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी विनर बना लो। ये हर साल इमोशंस के साथ खेलते हैं, जिसे विनर बनाना चाहिए उसे नहीं बनाते हैं। रजत दलाल के कितने सपोर्टर थे पिछली बार, और विनर था बिल्कुल, और लास्ट मोमेंट में गेम खेल गए। मेरे को लगा शायद इस बार सब कुछ सही चल रहा है, टॉप 5 में रजत दलाल को सिलेक्ट कर लिया है तो विनर ही होगा, फिर भी गेम खेल गए। कटारिया भाई को तो टॉप 5 में ही नहीं जाने दिया, नेजी को ले गए, पता नहीं किस किस को ले गए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, फरहाना और तान्या मित्तल और ये पता नहीं किस किस को ले जाना चाह रहे हैं, कुनिका, अमान मलिक। 100% कितना भी लोग कह लें स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, तो सब कुछ भाई स्क्रिप्टेड होता है, सब फिक्स होता है कि कौन किसे विनर बनाएंगे और किसे कैसे गेम चलाएंगे, किसको कैसे दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, इन्हें भाई सब टीआरपी से मतलब है। और भाई कसम से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मृदुल, बट हमेशा यही कहूँगा, जितने भी अपने यूट्यूबर लोग गए हैं, इवन मृदुल भाई बहुत अच्छा गेम खेला, और कम से कम किसी को गलत तो नहीं बोला, और गलत बोला भी तो सामने वाले ने गाली दी है। अगर आप गाली दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने भी संत महात्मा लोग नहीं है कि सामने से कोई गाली बके और चुप बैठना, वो भी सही नहीं है। तो मृदुल बहुत बढ़िया काम किया भाई, 25 साल है मृदुल की एज, और एज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तरक्की तो पहले ही कर ली थी। और बाकी बिग बॉस में भी झंडे गाड़ के आया भाई, चाहे जीता ना हो डजेंट मैटर, बट बिग बॉस वालों का तो शॉर्ट है, पहले टीआरपी ले लो फिर निकाल दो। बाकी आपका क्या है ओपिनियन इस सब के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।